प्रोडक्ट एंड द टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, मैंने कंज्यूमर को पे करना है, कंज्यूमर को पे करना है, द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स एंड द बायर हैज टू पे द टैक्स, ठीक है। तो इन दैट केस वो पूछेगा व्हाट विल हैपन टू द इंडस्ट्री डिमांड कर्व, व्हाट विल हैपन टू द इंडस्ट्री डिमांड कर्व, it will shift where? To the left. Okay, it will shift to the left. The consumer will demand less. So AD curve will shift to the left. वो पूछा what will happen to the firm demand curve? It will shift down. It will shift down, but remain what? Flat. ठीक है ना? Because अगर aggregate demand curve downward shift होगा, ये aggregate demand curve, तो नीचे shift होगा तो P star नीचे आएगा ना? और वो जो नया प्राइस आया वापस से हॉरिजॉन्टल, नया प्राइस फिर से हॉरिजॉन्टल। तो कैन द प्राइस चेंज इन परफेक्ट कंपटीशन? कैन द प्राइस चेंज इन परफेक्ट कंपटीशन? यस। एट विच लेवल? इंडस्ट्री लेवल और फर्म लेवल? इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री लेवल पे प्राइस कैन चेंज एंड दैट प्राइस वंस अगेन बिकम्स कांस्टेंट एट द फर्म लेवल। मतलब प्राइस इज एन एंडोजीनियस वेरिएबल फॉर द इंडस्ट्री, इट्स एन एक्सोजीनियस पैरामीटर फॉर द फर्म्स। प्राइस इज एन एंडोजीनियस वेरिएबल फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में प्राइस वेरिएबल है, ओके, एंडोजीनियस, इंटरनली डिटरमाइंड वेरिएबल इन द इंडस्ट्री, बट इट्स एन एक्सोजीनियस पैरामीटर फॉर द फर्म्स। फर्म्स लोग के लिए वो बाहर से दिया हुआ कांस्टेंट है। इंडस्ट्री के लेवल पे वो अंदरूनी डिटरमाइंड वेरिएबल है और फर्म्स लोग के लिए बाहर से दिया हुआ क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो प्राइस और सिंपल लैंग्वेज क्या हुआ? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है ना? Everything that goes to shift the demand supply curve can change the price in perfect competition. ठीक है? For example, अगर cost of production बढ़ गया, cost of production बढ़ गया, okay, raw material का दाम, oil prices go up, what will happen to which curve? Supply curve, aggregate supply curve will shift what? Left or right? Left. Don't think up and down, mistake होने का पूरा scope रहेगा तुम्हारा। थिंक लेफ्ट और राइट तो बेटर रहेगा। तो वही समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई कमती करेगा, कमती का फीलिंग आ गया, बट कमती का फीलिंग को अप एंड डाउन में एग्जॉस्ट करेगा तो भूल के क्या कर देगा? डाउन। रॉन्ग सन, बिकॉज डाउन शिफ्ट कर सप्लाई को तो बढ़ा दिया। तो सप्लाई का डेंजरस है ना। अपवर्ड शिफ्ट मतलब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई, और डाउनवर्ड शिफ्ट मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब क्या? इंक्रीज इन सप्लाई। तो अप एंड डाउन के चक्कर में रॉन्ग होने का स्कोप है। You got to think left and right, left and right सोच के फिर मल्टीपल चॉइस में अप एंड डाउन पूछा है तो उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो सप्लाई वुड लाइक टू सप्लाई लेस, लेस माने लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड माने अपवर्ड शिफ्ट। बट ऐसे अपवर्ड डायरेक्टली हो सकता है, तुम गलती ठीक करो तो भूल के लेस को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो। ठीक है? सप्लाई का डेंजरस होता है शिफ्टिंग वाइज, मल्टीपल चॉइस में रॉन्ग होने का स्कोप रहता है। बिकॉज अपवर्ड डाउनवर्ड मन में बैठा है, अपवर्ड माने इंक्रीज, अपवर्ड एक्चुअली क्या है? डिक्रीज सप्लाई कर्व। ओके, तो ये फॉर्म है परफेक्ट कंपटीशन में। मैंने यहाँ लिखा क्या? P is equal to AR is equal to MR. Now P is equal to AR is a synonym. I mean to say average revenue. Average revenue का मतलब definition क्या है? Revenue per unit. Average revenue का definition क्या है? Revenue per unit. और think about it, revenue per unit तो price ही हो गया, नॉन बुकिश। रेवेन्यू पर यूनिट तो प्राइस ही हुआ, TR by Q, प्राइस। तो प्राइस इज इक्वल टू AR, ये तो सिनोनिम है, सिनोनिम, इसमें तो फोकस का बात ही नहीं है। बट आगे क्या लिखा है? MR इक्वल टू MR इज अ बिग थिंग। हमने लिख दिया प्राइस इक्वल टू AR, दैट्स ओके। इक्वल टू MR इज अ बिग थिंग, इट हैपेंस ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन। सुना, हम एक यूनिट को 10 पे बेच रहे हैं, 2 यूनिट्स को 9 पे बेच रहे हैं, यानी 2 यूनिट्स का 18 आ रहा है। एक यूनिट को 10 पे बेच रहे हैं, 2 यूनिट्स को 9 करके बेच रहे हैं, तो 2 यूनिट्स का 18 आ रहा है, एक यूनिट का 10 आ रहा था, तो एक्स्ट्रा क्या आया? 8। तो MR तो नीचे आया। 3 यूनिट्स को 8 पे बेच रहे हैं तो कितना आया? 24, और 24 माइनस 18 क्या आया? 6। मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दैट होता ये है कि अगर प्राइस इज इक्वल टू 10, 9, 8, 7 तो प्राइस इज राइजिंग और फॉलिंग? फॉलिंग। डिमांड कब इज फॉलिंग ना? AR is falling। और आपने लर्न कर रखे इको में whenever the average falls, marginal lies below it। तो MR जब निकालेंगे MR, तो फर्स्ट का तो चलो ठीक है, एक यूनिट बेचा 10 आया, 2 यूनिट्स बेचा तो एक्स्ट्रा कितना आया? 9 थोड़ी आया, कितना आया? 8। ओके, इलॉजिकली बोलेगा तो सोचेगा 9 आया, बिकॉज 2 यूनिट्स बेचने के चक्कर में फर्स्ट यूनिट अलग दाम पे थोड़ी बेचा, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट्स तो 9 पे बेचा, तो 2 × 9 18 आया, 18 माइनस 10 क्या हो गया? 8।
और 3 यूनिट्स 24 पे बेचा, तो 24 माइनस व्हाट 18 इज इक्वल टू व्हाट 6. कैन यू सी व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग MR लाइज बिलो इट, व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग MR लाइज बिलो इट. पर शायद ये पता ही था लोगों को, बट अदरवाइज पता होना चाहिए कि अगर अपने दाम कम हो रहा है तो MR इज नॉट प्राइस, MR इज लेस देन प्राइस, बिकॉज वो नीचे गिरा हुआ दाम पे पुराना यूनिट भी तो बिक रहा है. ठीक है, तो तीसरा यूनिट 8 पे थोड़ी बिक रहा है, 3 यूनिट 8 पे बिक रहे हैं. ठीक है, चौथा यूनिट 7 पे नहीं, 4 यूनिट 7 पे बिक रहा है. 28 माइनस 24 क्या हो गया 4. दिस इज MR ना. तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइस इज फॉलिंग MR लाइज बिलो इट. बट अगर प्राइस को कर दे 10 10 10 10 तो MR क्या आएगा 10 10 10 10. And if price is constant, when average is constant, marginal is equal to average. वो तो डिस्कस ही किए थे. When average is constant, marginal equal to average. तो perfect competition में प्राइस क्या है constant. 1 का 10, 2 का 10, 3 का 10, 4 का 10, तो एक्स्ट्रा क्या है 10. ओके, तो और कोई मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला है. ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR, दैट पार्ट इक्वल टू MR. ठीक है, तो दैट MR इज इक्वल टू प्राइस बिकॉज प्राइस इज व्हाट कांस्टेंट. ओके, तो ये फर्म का स्टेटस है परफेक्ट कंपटीशन में. तो इन दैट केस फर्म को डिसाइड क्या करना है, ये फर्म को क्या डिसाइड करना है. 20 रुपया दाम है, 20 रुपया पे बेचना है. फर्म को क्या डिसाइड करना है, क्वांटिटी. It would be foolish for any person to think that you sell more, you earn more. You sell more, you earn more. That won't do. ठीक है, because if you sell more, you produce more. Okay, diminishing return sets in. Average cost starts rising. ठीक है, you cannot just say that you sell more, you earn more. Your objective is to maximize revenue or to maximize profit. Maximize what? Profit. Your objective is to maximize profit. If I sell 1 unit more, the extra revenue which I get is called MR. Is called MR, and the extra cost I incur is called MC. Is called MC. Initially I am telling you MR less than MC. First unit अगर बेचेगा उसका दाम 10 रुपया, ठीक है, तो और उसका MC 20 रुपया, तो नहीं बेचना चाहिए था. ओके, बिकॉज MR कितना 10, MC कितना 20, तो I'm losing. But MC is falling. Stage 1, कौन सा स्टेज? MC is falling. तो आगे फायदा दिख रहा है, चलो बेच देते, 10 रुपया लॉस खा लिया. सेकेंड यूनिट MR 10 ग्राफ में, सो MR क्या था मेरा? MR 10, ठीक है, MR 10, ओके 10 है, और MC जो है 18, MC इक्वल टू 18, बिकॉज MC गिर गया ना, MC इक्वल टू 18, माने ये वाला पोर्शन चल रहा है. ठीक है, या फिर अगर ये AC बनाया है, लेट मी कॉल इट AC, तो इन दैट केस MC कुड बी परहैप्स फ्रॉम हियर. ठीक है, तो पहले MC हायर है, बट अब तो MC गिर रहा है, तो गिरते MC इक्वल टू MR वापस से कहाँ पे हुआ, यहाँ पे. 2 बार MC इक्वल टू MR हुआ, तो वो दिख रहा है. MC इक्वल टू MR हैज हैपेंड व्हेन ट्वाइस, एक बार गिरते समय और एक बार बढ़ते समय. ठीक है, गिरते समय सपोज चौथे यूनिट पे हुआ, कौन से यूनिट्स पे? चौथे यूनिट पे, यानी 4 यूनिट्स पहले टच होने से पहले कौन ऊपर था? MC. चौथे यूनिट पे MC इक्वल टू MR हुआ है, तो अब बोल रहा है उसके पहले 3 यूनिट्स पे कौन ऊपर था? MC. तो फायदा हुआ था, घाटा हुआ था? घाटा. तो MC इक्वल टू MR, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. उसके बाद MC फिर से गिरा, अब क्या हो रहा है? फायदा चलते जा रहा है. फिर से बराबर हुआ, इस बार बराबर हुआ 100 यूनिट्स पे. कौन से यूनिट्स पे? 100 यूनिट्स. 4 यूनिट्स के बाद 100 यूनिट्स का जो स्टोरी है वहां पूरा कमाया है. You earned 1 पे you lost, 2 पे you lost less, 3 पे you lost less, 4 पे it was break even time, तो वहाँ मैक्सिमम लॉस हो गया था. 5th यूनिट पे you earned more, 6th यूनिट पे you earned more, 7th पे you earned, 8th पे you earned, 9th पे you earned, 95th पे you earned, 96, 97, 98, 99 पे you earned, 100 पे फिर से हमारे को MC. इसके बाद you should not move, because इसके बाद MC कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो स्टॉप. यानी कोई भी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का मतलब नहीं है, इट्स बेटर, प्लीज अंडरस्टैंड. कोई भी मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, कोई भी मार्केट, सबका ऑब्जेक्टिव है फर्म का टू मैक्सिमाइज व्हाट? प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का बुक्स में इक्वेशन लिखा हुआ है MR is equal to MC and MC must be falling. MR equal to MC and MC must be falling. Okay, because MR equal to MC 2 बार होगा, एक बार गिरते समय, एक बार बढ़ते समय. गिरते समय अगर MR equal to MC हुआ है, वो लॉस मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, क्योंकि उसके पहले कितना लॉस दे चुका आपको?
ठीक है, और फिर गिर के वापस से जब बढ़ा और MR इक्वल टू MC हुआ, वो क्या हुआ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन MR इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग, MC मस्ट बी राइजिंग। अगर MC फॉल कर रहा है तो व्हाई वुड आई स्टॉप? और बोल दिया क्या सर? बोलिए, रिपीटेड में हो गया वो सर। MR इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग, ठीक है, तो MR इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग, ठीक है, दैट इज द इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म। MR इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये वाला, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये इक्विलिब्रियम है तो व्हाट इज द क्वांटिटी? इतना, दिस इज द क्वांटिटी। व्हाट इज द प्राइस? इतना, ये जो प्राइस चल रहा है P स्टार। एंड व्हाट इज द कॉस्ट? नहीं, नॉट मिनिमम AC, मिनिमम यहाँ का ही था, मिनिमम तो यहाँ था, ठीक है, दिस AC C स्टार। सो व्हाट्स द प्रॉफिट? दिस इज द प्रॉफिट, P स्टार माइनस C स्टार, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू व्हाट? क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट, ठीक है। लेट मी फोकस ओनली ऑन दिस पार्टिकुलर बिकॉज अदर एक्सप्लेनेशन में लिंक्ड हो गया। ये फर्म है, फर्म को इस दाम पे बेच रहे हैं, P स्टार इक्वल टू क्या था? AR इज इक्वल टू MR एंड दिस इज द AC curve and this is the MC curve, okay। इक्विलिब्रियम क्या हुआ? MR equal to MC, MR equal to MC occurs at this point Q star, price is equal to what? P star, quantity is equal to C star, so profit is equal to what? P star minus C star the whole into quantity। इतना माल बेच रहे हैं इस दाम पे और ये कॉस्ट पर यूनिट, तो प्रॉफिट ये होगा ना रेक्टेंगल, दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो कैन आई से इक्विलिब्रियम ऑकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन व्हेन P is equal to AR is equal to MR is equal to MC, P is equal to AR is equal to MR is equal to MC, P equal to AR equal to MR, तो चल रहा है ये ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन किसके कट किया है? तो इक्विलिब्रियम बोला है MC, तो P is equal to AR is equal to MR is equal to MC ना। यहाँ पे स्पेशल क्या है? स्पेशल MR equal to MC नहीं है, स्पेशल ये है कि P equal to what? MC, प्राइस equal to MC, और कोई मार्केट में नहीं, बाकी सब मार्केट्स में MR equal to MC है, पर यहाँ पे जो MR है वही तो प्राइस है। तो परफेक्ट कंपटीशन में उतना ही दाम चार्ज हो रहा है जितना फर्म का क्या है? MC, और बाकी सब मार्केट्स में when we go into them MR equal to MC करेगा पर उस पे दाम चार्ज करेगा ज़्यादा, ठीक है। MR equal to MC करता है बाकी मार्केट्स में, पर उस पे दाम क्या चार्ज करता है? ज़्यादा, ठीक है ना। और यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में MR equal to MC करता है, वही तो MR प्राइस है, तो प्राइस equal to MC एंड MC मस्ट बी प्राइसिंग। परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। What do you think a monopoly? What do you think a perfectly competitive firm should do to increase profits? हम options दे रहे हैं, अपने सब फर्म है perfectly competitive firm, अपने सब जन अपने को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ब्रांड योर प्रोडक्ट, ओके, ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट जोर का करो, ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, चेंज द डिजाइन ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिजाइन, फीचर्स, कलर, टाइप चेंज कर दो। नंबर 3, डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल योर कॉस्ट्स। इन तीनों में से कौन सा काम कर सकते हैं? तीसरा, ठीक है। तो ब्रांडिंग का बात ही नहीं आता, परफेक्ट कंपटीशन में फुल इंफॉर्मेशन, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ओके। और परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट इज व्हाट? होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड, होमोजेनियस, तो डिफरेंशिएशन का बात ही नहीं है। बट ये जो कॉस्ट बनाया ना, ये ब्लैक लाइन, ये तो हर फर्म का अलग अलग है, तो दूसरा फर्म का ब्लैक लाइन क्या पता और नीचे है, अगर और नीचे होता तो उसका प्रॉफिट क्या आता? ज़्यादा। तीसरे फर्म का AC ऊपर है तो वो लॉस भी तो हो सकता है उस फर्म को, ठीक है। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, तब जाके प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब हुआ? जब AD इक्वल टू AS, और फर्म का इक्विलिब्रियम कब हुआ? जब P इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम था बाजार को क्लियर करना, सारे कंज्यूमर सेलर्स को सेटिस्फाई करना। फर्म का इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा व्हेन P equal to MC and MC must be rising, okay, P equal to MC and MC must be rising. That is what a perfectly competitive firm would like to achieve in the short run.
would like to achieve in the short run. ठीक है, P equal to MC and